students, today I am going to discuss with you the topic combination. So the definition of combination is this: the different groups or selection that can be formed out of given set of things by taking some or all of them at a time without considering the order of their arrangements are called combination. So इसका मतलब है राजे, अगर आपां की करना अपने कोल कोई गिवन सैट ऑफ थिंग्स दित्तियां हुई ने, ठीक है, लाइक कुछ भी दिता होया उस दे विचों आपां की करना, मतलब कंडीशन दित्ती होगी कि आपां कुछ चूज करने ने या सारियां दे सारियां चूज करनियां ने, तो किन्नियां जिहड़ियां सिलेक्शंस बनदियां ने, मींस किन्ने वे दे नाल आपां ओदे डिफरेंट ग्रुप्स बना सकदे आ ते आपां इहदे विच अरेंजमेंट दे नाल डील नहीं करना, ओनू कहंदे ने कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर 3 लेटर्स ने A B C, कंडीशन हैगी है जिहड़ी इत्थे ना टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम, तां इत्थे किन्ने ने 2, टोटल किन्ने सीगे 3। सो 3 दे विचों की करना हैगा 2 जिहड़े वो वन टाइम चूज करने आ। सो किन्ने जिहड़े कॉम्बिनेशन बनणगे, 3 कॉम्बिनेशन बनणगे A B B C और C। सो 3 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल बिकॉज रजे इत्थे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हैगी उन्हां दे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स दे। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स मीनस आपां ए बी नू बी ए भी लिख सकते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू बी, ए इक्वल है, ठीक है, आप ए भी लिख सकते हैं। सो उत्थे अपने को कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं हैगी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स दे विदाउट कंसीडरिंग द ऑर्डर ऑफ देयर अरेंजमेंट। इस करके जिहड़े कॉम्बिनेशंस ने वो 3 ही बनणगे बिकॉज ए वाले जिहड़े हुंदे ने ए इक्वल हुंदे ने, चाहे आप बी ए लिख लीए चाहे आप ए बी लिख लीए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन दा फॉर्मूला। So combination the formula हैगा NCR, means out of n things. If we are choosing R things, then the formula of combination is NCR, and the formula is very important. NCR is equal to n factorial upon here denominator दे विच क्या होगा R factorial n minus R factorial, and these are 2 formulas which you have to remember. NCR is equal to NC n minus R. NC R minus 1 plus NCR is equal to n plus 1 CR. So these are important formula which you have to remember. इस तो बाद आपां 2 एग्जांपल्स करते हैं। सो फर्स्ट जो एग्जांपल है मैं तुहानू वो एग्जांपल देनी है जिहड़ी तुहाडी एग्जाम दे विच जिहड़ी आई हुई है। सो यूनिवर्सिटी एग्जाम दे विच 2018 दे विच क्वेश्चन आया 40C38, ठीक है। So how you solve this question? This is of combination like NCR. So is the formula की हुंदा n factorial upon r factorial n minus r factorial. So n is equal to 40 here and r is equal to 30 here. Put these value into formula of combination. 40 factorial upon 38 factorial. 40 minus 38 factorial. It means 40 factorial upon 38 factorial into 2 factorial. So factorial नु आपां किवें लिख सकदे सी, n factorial नु n minus 1 n minus 2 ये up to 1 चलदा। सो इस नु भी 40 into 39 आपां 38 तो बाद नहीं करना, आपां 38 तक रोक देना बिकॉज डिनोमिनेटर दे विच 38 हैगा, ठीक है। सो दैट 38 आपस दे विच की हो जान कैंसल आउट। उस बाद 2 factorial नु किवें लिखांगे 2 into 1। So after solving, your answer is equal to 780. So this is how we calculate the numericals related to combination. So इतना दे क्वेश्चन जिहड़े थोड़े एग्जाम दे विच रोजे आए हुए ने। So next हैगा क्वेश्चन out of 5 consonants and 3 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? सो इत्थे जिहड़ा तुहानू गिवन सैट ऑफ थिंग्स ने वो किन्ने 5 कॉन्सोनेंट्स ने 3 वॉवल्स ने। हुण उन्हां ने पुछया कि किन्ने जिहड़े नंबर ऑफ वर्ड्स ने बना सकदे आ बाय टेकिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स। सो इस
इसनूं आपां सॉल्व किवें करांगे जी। सो हुण जे 3 कंसोनेंट्स ने, 3 कंसोनेंट्स किन्ने दे विचों सिलेक्ट कीते ने 5 दे विचों, तो इहनूं आपां किस फॉर्म दे विच लिख सकदे आ 5C 3 वेज। मीनस की है अगर 3 कंसोनेंट नूं आपां सिलेक्ट करना आउट ऑफ 5 तो एने वेज दे नाल सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 2 vowels can be selected out of 3 vowels in 3C2 ways। ਹੁਣ ਆਪਾਂ इंटरनल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲਈ। ਮੀਨਸ ਕਨਸੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੋਵਲਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਨਸੋਨੈਂਟ ਤੇ 2 ਵੋਵਲਸ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 5। ਸੋ these 5 letters they can be arranged among themselves in 5 factorial ways। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਵਲ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, that is 5 factorial ways। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗਾ required number of words, required number of words ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਆਂ। it means ਕੀ ਆ 5C3 into 3C2 into 5 factorial। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। सो फाइनल जो आंसर है वो मैं लिख रही हूँ, दैट इज 3600। समझ गए? ਇਹਦਾ मतलब 3 कॉन्सोनेंट ते 2 वॉवल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ 3600 ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। सो नॉर्मली रजे प्रोबेबिलिटी की हुंदी है चांस। मीनस कोई भी चीज है ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ कि प्रोबेबिलिटी इट मे रेन टुडे, ਇਹਦਾ मतलब कि ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ प्रोबेबिलिटी ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਰजे कि ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ प्रोबेबिलिटी ਹੁੰਦੀ ਆ उस चीज की होंगे अनसर्टेनिटी। मीनस आपको सर्टेन नहीं होंदा कि अज मीह पऊगा ही पऊगा, है ना, समझ रहे हो ना। सो आप प्रोबेबिलिटी नो आप एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, बट मैथमेटिकली दे विच एक स्टैट जिहड़ा सब्जेक्ट है ओदे थ्रू आप जिहड़ा प्रोबेबिलिटी दे अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मीनस की है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप एक मैथड कैलकुलेट कर रहे हैं जिहदे नाल आपां नूं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी हो जूगी किसी भी इवेंट की, आपां न्यूमेरिकल ओदी वैल्यू जिहड़ी आ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप अगे देखते हैं फॉर्मूला की है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का। इस तो पहला जो तुहानूं एक कुछ जिहड़े बेसिक टर्म्स ने इन्हां दी नॉलेज होनी जरूरी है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की हुंदा, सैंपल स्पेस की हुंदी है, इवेंट की हुंदा एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स की हुंदे ने। सो हुण एक तां नॉर्मल एक्सपेरिमेंट हुंदा, एक्सपेरिमेंट जिवें तुसीं लैब्स दे विच करदे हो कि तुसीं किसी भी चीज़ दा जिहड़ा टैंपरेचर नोट डाउन करना। सो तुहानूं टैंपरेचर नोट डाउन करना किसी भी चीज़ का, सो जो तुहानूं पहला नहीं पता हुंदा, सो एक्सपेरिमेंट करन तो बाद ही पता चलदा कि उहदा जिहड़ा टैंपरेचर है कितना आऊगा। बट एक हुंदे ने रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मीनस एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। इहदा मतलब कि आपां नूं पहला ही पता हुंदा रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दे विच कि उहदे जिहड़े रिजल्ट्स ने किन्ने किहड़ियां पॉसिबल आउटकम्स ने ओह आपां नूं पहला ही पता हुंदियां ने। ठीक है। फॉर एग्जांपल थ्रोइंग ऑफ अनबाइस्ड डाइस। अनबाइस्ड का मतलब हुंदा है निरपक्ष होके, मीनस जिथे कोई पार्शियलिटी नहीं होवे, कोई चीटिंग नहीं होवे, है ना। अगर एक आप डाइस थ्रो करते हैं, डाइस मतलब कि जिहड़ी हुंदी है डाइस की हुंदा जिसदे 6 फेसेस होण। सो हुण इह तां पॉसिबल, इह तां जे तुहानूं पता ही है ना कि अगर तुसीं कोई डाइस थ्रो करदे हो सो इहदा मतलब ये अंडरस्टूड है कि उहदियां 6 पॉसिबिलिटीज होणगियां, या तां 1 हो सकदा, इन्हां च और पा लो 1 और 2 और 3। इहदा मतलब आपां नूं पहलां ही पता है कि उहदी जिहड़ियां 6 पॉसिबिलिटीज होणगियां। सो उन्हां नूं कहंदे ने रैंडम एक्सपेरिमेंट। उस तो बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की है? सैंपल स्पेस ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मीनस किन्नियां सारियां जिहड़ियां इत्थे 6 पॉसिबिलिटीज ने, इत्थे आपां की पाया सीगा और। ठीक है। हुण अगर सारियां होणगियां मतलब जिन्नियां भी है सारियां आपां लिख दईए तो उहनूं की लिख दांगे उसदी सैंपल स्पेस। एंड सैंपल स्पेस नूं जिहड़ा डोनेट कीता जांदा कैपिटल S दे नाल। ठीक है। हुण जिवें थ्रोइंग ऑफ डाइस है तां इहदियां किन्ने जिहड़े सैंपल स्पेस दे विच आउणगे 1 2 3 4 सारा जिहड़ा सैट है इहनूं कहंदे आ सैंपल स्पेस। नैक्सट है टॉसिंग ऑफ अनबाइस्ड कॉइन। सो जी कॉइन तुसीं सब ने देखिया होगा, कॉइन दे 2 पासे हुंदे ने, एक ते की हुंदा हैड, एक ते की हुंदा टेल। सो इस द सैंपल स्पेस दे विच हैड टेल दोनों आ जाएंगे।
सो ये सीगा सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है इवेंट। सो व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ दी सैंपल स्पेस। मीनस ये तो सैंपल स्पेस है जिहदे विच सारियां पॉसिबिलिटीज ने। सो इन्हां दा अगर आपां सबसेट देखिए तां उहनूं कहंदे आ इवेंट। ठीक है, मतलब इवेंट दे विच की हुंदा, जिवें रोजे आपां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, रोलिंग ऑफ डाइस, तो ये अगर तुहानूं एक इवेंट आ गया जिहदे विच 3 आ गया, सो अगर कल्ला 3 आया तो उहनूं की कहांगे इवेंट, या फिर अगर कल्ला 5 आ गया फिर वो भी की होगा इवेंट। सो जिहड़े इवेंट्स ने इन्हां दी भी टाइप्स ने, इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड सर्टेन इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स वो वाले इवेंट्स ने जिन्हां दी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 7 आ जांदा, सो आपां जिहड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो की कर रहे हैं, थ्रोइंग ऑफ डाइस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਨਸਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 7, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ। ਐਂਡ ਸਰਟੇਨ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਇਵੈਂਟ ਸਰਟੇਨ ਇਵੈਂਟ ਇਜ਼ दैट ਇਵੈਂਟ in which probability of getting less than 7। so अगर less than 7 की probability है तो obviously वो की होगा certain event होगा। next है equally likely outcomes। so equally likely outcomes की होंदियां ने the outcomes of random experiments in which all of these have a equal probability। ठीक है, जिवें हुण टॉसिंग ऑफ कॉइन कीता, अगर तुसी कॉइन है जिहड़ा टॉस कर रहे हो, सो इहदा मतलब रोजे उत्थे 50% चांसेस ने हेड ऑन दे, 50% चांसेस ने टेल ऑन दे। ठीक है, सो इहदा मतलब कि किसी भी एक्सपेरिमेंट्स दे विच अगर ओहदे जिहड़ा रिजल्ट्स ऑन दी प्रोबेबिलिटी इक्वल है तां उहनां नूं की कहांगे आपां इक्वली लाइकली आउटकम्स। जिवें थ्रोइंग ऑफ डाइस, उस दे विच भी अपने कोल 1 2 3 4 5 6 सारियां दे ऑन दे जिहड़े चांसेस ने वो की ने इक्वल ने। नाउ हुण प्रोबेबिलिटी दा जिहड़ा एग्जैक्ट मतलब हुंदा है की है, अगर अपने कोल जिहड़े m ने रजे वो की ने, m ने आउटकम्स फेवरेबल टू हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। हुण m की ने टोटल जिहड़े आउटकम्स फेवरेबल ने, n की ने इक्वली लाइकली आउटकम्स ने in any random experiment। so the formula of probability is equal to m upon small m। so इनू आपां वर्डिंग दे विच किवें लिख सकदे हां? हुण प्रोबेबिलिटी नू हमेशा कैपिटल P दे नाल जिहड़ा रिप्रेजेंट करदे आ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर जिहड़ा इवेंट है, एक्सपेरिमेंट है, वो है A। सो इहदा मतलब की हुंदा, प्रोबेबिलिटी है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू हैपनिंग ऑफ इवेंट A एंड क्या होगा जी, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टेबल या फिर इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है, मतलब यदि आप एग्जांपल्स करते हैं फिर थोड़ा जिहड़ा वो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, राइट डाउन एग्जांपल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the sum 10 in a single throw of 2 dice। स्टेटमेंट समझ रहे हो? ਇਹਦਾ मतलब की है, 2 डाइस ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋ ਕਰਨਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ कि दोनों का सम 10 बन जाए, उहदी प्रोबेबिलिटी की होगी। ठीक है, हुण सब तो पहला जो तुसीं सैंपल स्पेस लिखनी हुंदी है, सैंपल स्पेस का मतलब कितने वेज ने। हुण जिवें 2 डाइस ने, पहली डाइस ते भी की आ सकदा 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली सैकेंड डाइस ते भी की आ सकदा 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल वेज 2 होंगे, या तो जिवें पहली डाइस ते 1 आया, दूसरी ते 1, पहली ते 1 दूसरी ते 2। समझ रहे हो? 1 तो लेके 6। सिमिलरली अगर पहली ते 1 आया, फिर सिमिलरली सो ये अप टू 6 तक जाएगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स किन्ने ने, दसो जी, काउंट करो, मैं सारे नहीं लिखे। फर्स्ट रो दे विच 6 ने, सिमिलरली 6 रोज बननगी इदां दियां, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स किन्ने ने, 36 ने।
टोटल नंबर ऑफ केसेस टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, ए इक्वली लाइकली है ना, ए भी आ सकता, ए भी आ सकता। सो टोटल कितने हो गए 36। उस तो बाद हुण अपना जिहड़ा मेन पॉइंट है कि इवेंट सपोज कर लो ए आ, उस दे विच अगर ओदा जिहड़ा सम 10 आवे तां ओह किन्ना किन्ना दे विच आऊगा, सपोज कर लो ए दे विच सम। सो 10 सम कदों आऊगा जी, जदों पहली डाइस दे विच की होवे 4 होवे, सैकेंड की होवे 6, या फिर पहली दे विच 5, दूसरी दे विच 5, या फिर फर्स्ट ते 6, सैकेंड ते 4। सो हुणे किन्ने केस हो गए 3 केस हो गए। सो इहदा मतलब इहदा आंसर की आऊगा, प्रोबेबिलिटी दा आंसर की आऊगा स्पेसिफिक यही वाली एग्जांपल्स दे विच प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए। सो द किन्ने हैगे ने 3 आउट ऑफ किन्ने ने 36। सो इट्स आंसर इज 1/12। So this is how we calculate the questions related to this probability problem। ठीक है, उस तो बाद है जी जिवें होर एग्जांपल हैगी आ, तुसी नोट डाउन करो। इफ देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ठीक है, अगर किसी फैमिली दे विच 2 चिल्ड्रन्स ने, ऑब्वियसली बॉय गर्ल, हुण 2 चिल्ड्रन्स ने तो टोटल सैंपल स्पेस कितनी होगी, या तो फर्स्ट बॉय सेकंड भी बॉय होवे, या फर्स्ट बॉय सेकंड की होगा गर्ल, या फिर फर्स्ट गर्ल सेकंड भी गर्ल, या फिर फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय। सो टोटल सैंपल स्पेस दे विच कितने हो गए 4। सो हुण क्वेश्चन हैगा जी, क्वेश्चन सुनो ध्यान दे नाल। इफ देयर आर 2 चिल्ड्रन इन फैमिली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन अ फैमिली। हुण प्रोबेबिलिटी आपां फाइंड करनी है कि फैमिली दे विच एटलीस्ट 1 गर्ल होवे। हुण 1 गर्ल किन्ना दे विच आ रही है, एटलीस्ट 1 आ रही है, 1 पैस दे विच आ रही है, 1 इस दे विच आ रही है। हुण तुसीं ये नहीं सोचना भी इहदे विच तां 2 गर्ल्स ने, उन्होंने कि एटलीस्ट 1 गर्ल, मतलब घट तो घट 1 गर्ल होनी चाहिए, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती ने। सो इसका मतलब इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ 1 गर्ल दे विच किहड़े-किहड़े होणगे, दीज 3। सो हुण इसकी प्रोबेबिलिटी की होगी रजे 3, तो टोटल केसेस कितने सी 4। सो इदां जिहड़ा आपां कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की हुंदे ने, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ बोथ कैन नॉट अकर टुगेदर इन अ सेम चाइल्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B इवेंट्स ने ਜਿਹੜੇ अगर A ਦੇ ਵਿੱਚ 1 4 B ਦੇ ਵਿੱਚ 2 5 6 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ਉਹਦੇ ਲਈ प्रोबेबिलिटी ऑफ A B ਦੀ वैल्यू ਕੀ ਹੋਗੀ 0 होगी। ठीक है, अगर अपने को सेम एक्सपेरिमेंट दे विच A ते A वाला आ जांदा, B ते A वाला आ जांदा, तां इस दे विच की होगा रजे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होणगे, बिकॉज अगर डाइस ते 4 आ जांदा तां की होगा वो दोनों इवेंट्स दे लिए की होगा फेवरेबल होगा। उस तो बाद तुसीं यहाँ जिहड़ी एडिशन थ्योरम है ये याद करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B दे लिए आ वाला फॉर्मूला हुंदा, बट अगर अपने को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ने तो उत्थे प्रोबेबिलिटी ऑफ A B की वैल्यू 0 होगी। सो तो ਉਹਦੇ करस्पॉन्डिंग ਜਿਹੜਾ फॉर्मूला वो A बन जाएगा। नेक्स्ट हैगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स किहड़े हुंदे ने, दोज इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर इफेक्ट्स। सो जिवें अगर आपां कोई जिहड़ा कॉइन है उहनूं टॉस कर रहे हैं, सो अगर पहले कॉइन दे मतलब पहली टॉस करन ते अपने कोल हैड आ रहा, उस तो बाद अगर आप सैकेंड टॉस लैने उस पर भी हैड आ सकता, तो यह मतलब कि जो पहला हैड आया, पहला इवेंट ते हैड आया, वो दूसरे नूं की करूगा इफेक्ट नहीं करूगा। सो ये की होगी इंडिपेंडेंट इफेक्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। हुण जिवें जे कोई प्रॉब्लम दित्ती है थोड़ी क्लास नूं सॉल्व करने के लिए, सो उहदे च ए जिहड़ा स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर दिंदा, ठीक है, बट जिहड़ी रेस्ट ऑफ क्लास है वो हले प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने दी जस्ट ट्राई कर रही है। सो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय स्टूडेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास हु आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हु आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व, जिन्होंने हले तक जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। नैक्सट है ने डिपेंडेंट इवेंट। सो ये इंडिपेंडेंट ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लियो, डिपेंडेंट इवेंट के लिए ए वाला फॉर्मूला हुंदा। सो डिपेंडेंट इवेंट्स किहड़े हुंदे ने, दोज इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट if the occurrence or non occurrence of one does affect the occurrence of other। हुण जिवें अपने कोल हैगा, अगर आपां कोई कार्ड ड्रॉ करते हैं, जिवें कोई प्लेइंग कार्ड्स ने, उहदे विच अगर आपां एक कार्ड है जिहड़ा ड्रॉ कर लिया, एक कार्ड के आपां कढ लिया, ठीक है,
ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਕਾਰਡ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਡ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। बिकॉज फर्स्ट कार्ड अगर आप कढ़िया, सपोज जो फर्स्ट कार्ड है वो हरे रंग का है, ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर जो सैकेंड कार्ड कढ़ांगे तो वो जो ग्रीन कलर का नहीं होगा, जो बाकी कलर बचणगे उन्होंने कलर का होगा। इसका मतलब इवेंट्स की हो गए, डिपेंडेंट इवेंट्स।